बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में। लाइसेंस में आप दोनों चीज देखिए। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का मतलब यह है कि अगर कोई आपके वीडियो को रीयूज करके करना चाहता है तो उसको यूट्यूब की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे क्या करो, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन कर दो। इसमें क्या होगा कि अगर आपके वीडियो का कुछ भी पोर्शन, आपके कंटेंट का कोई भी पोर्शन, आपकी क्रिएटिविटी का कोई भी पोर्शन अगर कोई दूसरा क्रिएटर यूज करता है तो उसको जो अर्निंग, अगर वो मोनेटाइज है चैनल और उसको कोई अर्निंग हो रही है, मान लीजिए 10 रुपये मिल रहा, तो उसका वो 10 रुपया यूट्यूब और आप में कंट्रीब्यूट, आप में डिवाइड होगा, ना कि उस क्रिएटर। अभी कैटेगरी में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने क्रिकेट देखा है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्पोर्ट्स, राइट। फिर यहाँ पे लैंग्वेज, वीडियो का लैंग्वेज क्या है, वीडियो का लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश में बना रहे, जो भी आप लैंग्वेज बना रहे हो, मान लीजिए मैं हिंदी में बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा हिंदी। कैप्शन नोटिफिकेशन इसको नन रहने दीजिए। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यहाँ पे आप लिख दीजिए इंग्लिश। हालांकि जिस तरीके का आजकल का इंडियन चैनल्स के लिए क्या है, ना इंग्लिश यूज़ होती है ना हिंदी यूज़ होती है, इंग्लिश यूज़ होती है। बट इंग्लिश आई एम श्योर इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश भी इन्होंने डाल दिया क्या, हिंदी लैटिन नहीं, इंग्लिश नहीं डाला, तो इसलिए हम इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश रखिए या इंग्लिश इंडिया रखिए, ठीक है। कमेंट्स ऑन रहने चाहिए, मॉडरेशन बेसिक रहना चाहिए। मॉडरेशन बेसिक का मतलब हमने समझा था कि कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट के दोनों सेटिंग्स हमने देख लिए। अब परमिशंस पे आते हैं। आप मोहन शर्मा इस चैनल का ऑनर है, ठीक है, तो उसको सारी परमिशन है। सारी परमिशन का मतलब क्या है, वो वीडियो अपलोड कर सकता है, वो वीडियो डिलीट कर सकता है, वो वीडियो एडिट कर सकता है, वो कंटेंट में चेंज कर सकता है, वो उसकी विजिबिलिटी को चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है कि वीडियो का थंबनेल क्या होना चाहिए, थंबनेल को वो अगर चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है। ठीक इसी तरह अगर आप मान लीजिए बिजी हैं, आप जॉब करते हैं बट एक चैनल भी साथ साथ चलाना चाहते हैं, तो आप अपना चैनल का परमिशन किसी एक तीसरे ऐसे आदमी को दे सकते हैं, किसी ऐसे दूसरे आदमी को दे सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपके चैनल के सारे काम कर सके। इसको कैसे समझते हैं, हम समझते हैं इनवाइट के थ्रू। तो इनवाइट के यहाँ पे उस व्यक्ति का ईमेल आईडी हमें डालना है जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं। रोल क्या देना है, अब ये हम समझ लेते हैं। मैनेजर क्या रोल करेगा, मैनेजर का हर वो रोल जो ओनर प्ले करता है, मैनेजर वो रोल प्ले कर सकता है। वीडियो एडिट कर सकता है, वीडियो ऐड कर सकता है, वीडियो अपलोड कर सकता है, वीडियो डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, क्रिएटिविटी में चेंज कर सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है एडिटर आपके कंटेंट को एडिट कर सकता है। अगर आप लाइव जा रहे हो तो किस तरीके से लाइव जाना है, मैसेजेस दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए। एडिटर और एडिटर लिमिटेड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एडिटर आपका अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो आपका रेवेन्यू भी देख सकता है, बट एडिटर लिमिटेड के केस में वो आपके रेवेन्यू को एक्सेस नहीं कर सकता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। सबटाइटल एडिटर, इस रोल में आप जिसको इनवाइट करते हो वो बेसिकली आपके जो सबटाइटल हैं उनकी एडिटिंग कर सकता है या उनको हटा सकता है, या इसके अलावा उसको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। वीवर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपने उसको वीवर का वो दिया है तो वो सिर्फ व्यू कर सकता है, ना एडिटिंग कर सकता, ना क्रिएट कर सकता, ना डिलीट कर सकता। फिर आप पूछेंगे फिर इसको फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है वो शायद वो व्यू करके आपका वीडियो देखने के बाद आपको कुछ इनपुट्स दे सकता है कि यार आपने ये वीडियो तो बनाया है लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा इसमें ये चेंज कर दीजिए, ये उसका बेनिफिट है। वीवर लिमिटेड इसमें ये ऑलरेडी वैसे ही इसके पास कम राइट्स हैं,
तो ये व्यूइंग के अलावा वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। तो व्यूअर लिमिटेड में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आपका रेवेन्यू डाटा ही है जो वो ऑलरेडी सिर्फ व्यू कर सकता है रेवेन्यू डाटा, बट लिमिटेड वाले केस में वो रेवेन्यू डाटा भी नहीं देख पाएगा। तो ये हो गया, ये हमने अभी किया नहीं है क्योंकि ये एक डेमो है, बेसिकली डेमोस्ट्रेशन है कि कैसे एक चैनल क्रिएट करना, तो यहाँ मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिटी मॉडरेशन पर। कम्युनिटी मॉडरेशन क्या है? यहाँ पे अगर आप कोई ऐसे बंदे या चैनल को यूज करना चाहते हैं जो आप के बीच आपके जो भी वीडियोस हैं, आपका जो भी कंटेंट है, उसको कुछ उसको प्रमोट करना है, एडिट करना है, आपको कुछ करे तो वो आप दे सकते हो। बट आप इन सारी चीज़ों में आप कुछ भी मत करिए। लाइव ऑल चैनल्स कैन रीडायरेक्ट माय कंटेंट। आप ये जरूर करिए, इसको ओके रखिए, चेक बॉक्स को क्लिक करके रखिए। इससे क्या होगा, जितने भी चैनल्स हैं दुनिया में बने हुए, उन अगर वो चाहें तो अपनी व्यूअरशिप को आपके चैनल की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई इनके भी चैनल आप देखो। ब्लॉक वर्ड्स सिंपली ऐसे कोई भी शब्द, ऐसे कोई भी वर्ड जो अब्यूजिव हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, कास्ट से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, हेट स्पीच से रिलेटेड है, बॉडी शेमिंग से रिलेटेड है, ऐसे कुछ वर्ड्स को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उनकी लिस्ट बना के डाल सकते हैं। अब कम्युनिटी मॉडरेशन का दूसरा सब टैब है डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स में कमेंट्स ऑन योर चैनल, इसको ऑन रखिए। मॉडरेशन बेसिक रखिए। मॉडरेशन में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं ये मैं दिखाता हूँ। नन अगर आप कर देंगे तो वो हर तरह का कमेंट आपको दिखाएगा, जिसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज हो, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की गई हो, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन यूज़ किया गया हो, है ना। तो नन आप बिल्कुल भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, नन को आप कभी भी सिलेक्ट मत कीजिएगा। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि ये इनअप्रोप्रिएट जो वर्ड्स है उसकी डेफिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रांगली डिफाइन कर देता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल आज के लिए, आज की तारीख में अगर आप देखो, साला एक कॉमन यूज है, बट इट इज़ ए बेसिकली अब्यूजिव लैंग्वेज ना। तो वो स्ट्रिक्ट आप कर दोगे तो वो साला वर्ड भी यहाँ पे यूज नहीं करेगा, जो मैसेज में कहीं पे यूज होने नहीं देगा। होल्ड ऑल कमेंट, सारे कमेंट होल्ड कर दो, मतलब कोई भी कमेंट कर ही नहीं सकता। तो इसका कोई मतलब नहीं, आप वीडियो अगर बना रहे हो, अगर उस पर कमेंट नहीं आ रहे, तो कमेंट आना इसलिए ज़रूरी है, जो अगर कोई कमेंट कर रहा है तो आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो को कितने लोग पसंद करते हैं, या कमेंट करके बहुत सारे लोग आपको फीडबैक भी देते हैं कि यार आपकी वीडियो में ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है यह इनअप्रोप्रिएट है, या फिर इस इन्फॉर्मेशन को आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। राइट। मैसेज इन योर लाइव चैट, इसको आप बेसिक पे रखिए। सिमिलरली ये जैसे कमेंट्स के लिए है, वीडियो के लाइव चैट के लिए आप बेसिक पे रखिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा अब्यूजिव, ऑफेंसिव, अग्रेसिव लैंग्वेजेस यूज़ ना करें लोग अपने मैसेजेस में। अब हम जाते हैं क्रिएटर डेमोग्राफीज पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना सेटिंग के टाइम पे। एग्रीमेंट्स है, यहाँ पे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। वैसे तो आप अगर चैनल खोल रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल खोल रहे हैं तो आपको वो एग्रीमेंट ऑब्वियसली साइन करना ही पड़ेगा। बस जस्ट दिया इसलिए है कि जिससे आप उसके एक बार गो थ्रू हो जाए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, कंटेंट गाइडलाइंस क्या है। इसको मोटा मोटा ऐसा समझने की कोशिश करिए। अगर मेरा बच्चा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है तो उसको डीपीएस का यूनिफॉर्म डीपीएस का ही यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यूनिफॉर्म दूसरे किसी स्कूल की पहने और पढ़े डीपीएस में। राइट। उसको डीपीएस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर डीपीएस स्कूल 10 बजे खुलता है तो उसको 10 बजे स्कूल में एंट्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा स्कूल 11 बजे खुलता है तो वो डीपीएस में 11 बजे जाएगा। ठीक है। तो YouTube का अगर आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, YouTube आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपना चैनल क्रिएट करने के लिए, तो आपको उसके एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करने ही होंगे। ये जितना भी सारा सेटिंग्स अभी हमने किया, इसको हम सबको कर देते हैं सेव।
अब हम ये देखते हैं कि ये चैनल क्रिएट हो चुका है क्या, योर चैनल। तो अब हम यहां पे हम देखते हैं कि स्विच अकाउंट पे क्लिक करते हैं और व्यू ऑल चैनल। हाँ, हमने जो चैनल बनाया था वो ये है, क्रिकेट विद मोहन। यहां हम वापस सेटिंग्स में जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं, नहीं वापस YouTube स्टूडियो में जाते हैं। कंटिन्यू। तो ये मेरा चैनल है। अब यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेरे को मेरे चैनल पे लेके चला जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल करना। कस्टमाइज चैनल का क्या मतलब है मैं बताता हूं। हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन। बैनर इमेज अपलोड करते हैं। मैं यहां पे अभी फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से एक अपना ही एक बैनर डाल देता हूं, जो मेरा त्रिनेत्र चैनल है उसका जो लोगो है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा अभी ये, ठीक है। यहाँ पे हमने वो प्रोफाइल पिक्चर लिया था ऑटोमेटिकली, लेकिन हमने क्रिकेट से रिलेटेड है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसको चेंज करके फिल्मोरा और कपिल देव, एक मिनट, हमने कपिल देव का फोटो कहीं मेरे पास पड़ा होगा, मैं सर्च करता हूँ। ये आ गया है, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे हमने चेंज किया, मेरे को उसका पोजीशन क्या, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे गए, फिल्मोरा ये यहाँ पे है, ये हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपका जो चैनल पे है ये दो तरीके की बैनर, मतलब जो ऊपर एक स्ट्रिप टाइप लोगो समझ लीजिए दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड बैनर। वो इस तरीके से दिखाई देगा और आपके चैनल का पिक्चर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। नेम क्रिकेट विद मोहन, नो इश्यूज, cricket@cricket with मोहन, ये आपका एक लिंक भी बन गया यहाँ पे, ये हैंडल है। और यहीं पे https://www ये आपका, मतलब अगर आप किसी को ये लिंक भेज देंगे तो ये लिंक के थ्रू वो आपके चैनल तक पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे 1000 वर्ड्स का है, क्रिकेट से रिलेटेड है। आपको क्रिकेट से रिलेटेड जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो उसी तरीके से, वहाँ पे 5000 लेटर्स का लिमिटेशन था, यहाँ पे 1000 लेटर्स का लिमिटेशन है। तो वो आपको यहाँ पे क्रिकेट के अपने चैनल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डालना है, इंफॉर्मेशन डालनी है। ये आपका एक्चुअल URL है जो YouTube बेसिकली क्रिएट करके देता है। तो आपको अगर मतलब इतना बड़ा बेसिकली याद करने में दिक्कत होती है या बार बार ढूंढना पड़ेगा, आपको कॉपी करना पड़ेगा, तो उससे बट ये यहाँ पे इसलिए एक ये ऑप्शन दे दिया गया है कि ये तो कॉमन ही रहना है इतना। उसके बाद @cricket with मोहन आपको सिर्फ ऐड करना है और किसी को भी आप शेयर कर सकते हो। इन दोनों लिंक के थ्रू आपके जो भी व्यूवरशिप है, जो भी देखने वाले लोग हैं, इन दोनों लिंक के थ्रू आपके चैनल तक पहुंच सकता है। नहीं, ये लिंक में कुछ मत करिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ये वीडियो वाटरमार्क, ये बेसिकली कह रहा है कि अगर आपने जो भी वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो अपलोड करते वक्त आप कुछ अपना लोगो अपलोड करना, लोगो दिखाना चाहते हैं क्या लोगों को, तो हम कहते हैं कि हाँ हम दिखाना चाहते हैं। वो इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि हमें दिखाना चाहिए और शुरू से आखिर तक दिखाना चाहिए। क्यों? जिससे वो आपकी एक ब्रांड इमेज मार्केट में या यूट्यूब का जो स्पेस है
उस स्पेस में आपकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करे। तो हम जब अपलोड करते हैं, हम कपिल देव का ही फोटो अपलोड करते हैं हम अभी, ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये अब इसमें 3 ऑप्शन है, ये कहाँ दिखना चाहिए, जब वीडियो खत्म हो रहा है तब, या कस्टम स्टार्ट टाइम, मतलब आप जब वीडियो शुरू हो रहा है तब दिखना चाहिए, या एंटायर वीडियो। मैं कहता हूँ ये एंटायर वीडियो में दिखना चाहिए, ठीक है। ये अब कस्टमाइजेशन में हमने प्रोफाइल की सेटिंग सारी कर ली है। इसके बाद हम जाते हैं होम टैब के ऊपर। होम टैब बेसिकली मतलब जब कोई भी व्यूअर आपका यूट्यूब चैनल देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा वो पेज, वो होम टैब है। तो यहाँ पे क्लिक करिए। इसकी जो सेटिंग्स है वो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको, आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आज का पर्पज सिर्फ मेरा इतना है कि इस यूट्यूब चैनल को आखिर बनाते कैसे हैं, एटलीस्ट हम सीख तो जाएं कि आखिर ये बनता कैसे है, उसके आगे की सेटिंग्स और उसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं, उसका प्रमोशन कैसे है, वो सब बातें करेंगे आने वाले वीडियोस में। मैं हर तरीके से आपके साथ बात करूँगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब मैं जब इसको पब्लिश कर दूंगा, यहाँ पे नीचे देख लीजिए कुछ नहीं है, इस तरीके से। अब जब इसको पब्लिश कर दूंगा तो पब्लिश होने के बाद अभी अपडेट कर रहा है अपने आप को। तो अभी यहाँ आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है पुराने वाली, ये भी हट जाएगी जब ये पूरी तरह अपडेट हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा। आज सैटरडे है, उसकी वजह से YouTube भी बिजी होता है। अब इसको एक बार मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कपिल देव का फोटो आ गया है, यहाँ पे कपिल देव का फोटो आ गया है। अब ये यहीं पे मैं योर चैनल है, और योर चैनल पे जब जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हाँ, ये देखिए, ये ऊपर वो बैनर इमेज है जो मैं आपको बता रहा था। अभी आपका चैनल कोई भी देखेगा, चाहे लिंक के थ्रू या अगर किसी तरीके से उसको दिखता, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा।